क्यों गैर मुस्लिम मक्का मदीना नहीं जा सकते? क्यों सिर्फ मुस्लिम्स ही जा सकते हैं वहां? क्यों बनाया गया है ऐसा रूल? क्या है इसकी वजह? धार्मिक आस्था या कुछ और? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। इसी तरह से बहुत से सवालों के जवाब, तो बने रहिए सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। क्या एक ही है मक्का मदीना या अलग अलग? दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर मक्का मदीना एक ही है या दो अलग अलग जगह है। तो आपको बता दें कि मक्का और मदीना दो अलग अलग शहर हैं जो कि एक दूसरे से करीब 450 किलोमीटर दूर हैं। मक्का के साथ मदीना को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि मदीना शहर में मस्जिद नवाबी नाम की एक मस्जिद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि काबा के बन जाने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने खुद इस मस्जिद को बनवाया था। इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद की नमाज भी मदीना में ही है। वहीं वजह है कि जो लोग हज करने जाते हैं वो मदीना भी जरूर जाते हैं, क्योंकि वहां जाए बिना हज पूरा नहीं माना जाता। आखिर क्यों है मक्का मदीना इतना इम्पोर्टेंट? दोस्तों सऊदी अरब के इन्हीं दो शहरों में इस्लाम की शुरुआत हुई थी, इसलिए इन दो शहरों को काफी पवित्र माना जाता है। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि मक्का में काबा की इमारत है और मदीना में मस्जिद नवाबी, इसलिए मुसलमानों के 5 फर्ज में से एक हज इन्हीं शहरों में किया जाता है। आखिर क्या है काबा में? बता दें दोस्तों कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसके अंदर कोई कीमती खजाना वजाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल काबा सिर्फ एक कमरा है जिसमें एक दरवाजा है। इसमें दाखिल होने पर सफेद संगमरमर से बना एक कमरा नजर आता है जिसकी कैपेसिटी करीब 50 लोगों की है। बता दें कि काबा की ऊंचाई करीब 39 फीट और पूरा साइज करीब 627 स्क्वायर फीट का है। वहीं अंदर वाले कमरे की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है। इसकी दीवारें पत्थर से बनी हुई हैं और ये पत्थर अंदर से बिना पॉलिश के है और बाहर से पॉलिश किए हुए हैं। काबा में बने संगमरमर के फर्श पर एक ग्रीन और 2 ब्राउन कलर की लाइनें नजर आती हैं जिन पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है। इसके अलावा कमरे के कोने में सफेद रंग की एक पट्टी नजर आती है। इस पट्टी के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर पहली बार पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी। बता दें कि कमरे के अंदर कोई खजाना तो नहीं है, लेकिन हाँ एक सोने का दरवाजा जरूर है जिसे बाबे तौबा कहा जाता है। इसके अलावा काबा के ईस्ट साइड में काला पत्थर है जिसे पवित्र माना जाता है, इसलिए मुसलमान जब भी नमाज पढ़ते हैं तो काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। गैर मुसलमान मक्का और मदीना क्यों नहीं जा सकते? दोस्तों मक्का और मदीना में किसी भी गैर मुस्लिम के जाने पर पाबंदी है। फिर वो दुनिया में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो तो वो मक्का और मदीना नहीं जा सकता। अब ऐसे में आप जानते ही हैं कि अगर किसी चीज को छुपा कर रखा जाए, तो किसी शख्स से दूर रखा जाए, तो ऐसे में किसी के अंदर भी ये जानने की इच्छा होती है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसे छिपा कर रखा जा रहा है। तो इन सवालों के जवाब शायद आपको ऊपर दी गई जानकारी से मिल गए होंगे। आखिर मक्का और मदीना क्या चीज है और क्यों मक्का और मदीना इतना पवित्र माना जाता है? अब रहा सवाल कि किसी गैर मुस्लिम को वहां जाने को लेकर लगी पाबंदी का, तो चलिए इसका जवाब भी जान लेते हैं। दोस्तों मक्का और मदीना के बारे में आपको बता दें कि मुसलमानों के 5 फर्जों में से एक फर्ज हज यात्रा का है। इसी हज यात्रा के लिए हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से मुसलमान मक्का और मदीना में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हज करना भी मुसलमानों के फर्ज में से एक जरूरी फर्ज है। इसलिए हर मुसलमान का ख्वाब होता है कि वो जिंदगी में एक बार हज जरूर कर पाए। यही नहीं, इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक भी माना जाता है कि अगर कोई माली तौर पर इतना खुशहाल है कि वो हज कर सकता है तो उसे हज पर जाना चाहिए। हज के दौरान दोस्तों लोग तवाफ करते हैं और दुआएं मांगते हैं। बता दें कि काबा के चक्कर लगाने को तवाफ कहा जाता है। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ होती है और इसलिए कभी कभी लोग भीड़ की वजह से या भगदड़ मच जाने के दौरान घायल भी हो जाते हैं। लेकिन हज पर कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे और फसाद फैलाने की नीयत से भी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जैसा कि अगर आपने किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर घूमने के दौरान देखा भी होगा। कुछ लोग की नीयत उद्यमी ही होती है। इसलिए मक्का मदीना में किसी भी गैर मुस्लिम के दाखिल होने की बहुत सी वजहों में से एक वजह यह भी है। अब जैसे कुछ साल पहले एक गैर मुस्लिम शख्स ने मुसलमानों के हुलिये में वहां एंट्री ले ली और वहां पर कुछ वक्त गुजारा। उस दौरान किसी को इस बात का पता भी नहीं चला कि वो शख्स गैर मुस्लिम है और वहां से लौट भी गया। लेकिन फिर लौटने के बाद उसने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस और बातें शेयर की जिसके बाद काफी लोग हैरान रह गए। इसके अलावा दोस्तों जिस तरह हर देश में दूसरे देश से आने वालों के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसी तरह से सऊदी अरब ने अपने दूसरे देशों के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं। इन्हीं में से एक रूल ये है कि दुनिया का कोई भी शख्स जो मुसलमान नहीं है वो मक्का या मदीना के शहर में दाखिल नहीं हो सकता।
किसी गैर मुस्लिम के लिए वहां दाखिल होने की केवल एक ही सूरत हो सकती है, वो ये कि अगर शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है और मुसलमान हो जाता है तो वो मक्का और मदीना में दाखिल हो सकता है। इस बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद के समय में भी ये पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि ऐसा कुरान में कहा गया है कि मुशरिक नापाक है, इसलिए मस्जिद हरम के करीब ना जाएं। नापाक होने के मतलब उनका काम और ज़िंदगी जीने का जो तरीका है वो नापाक है, ठीक नहीं है। वहीं कुछ उलेमा कहते हैं कि गैर मुस्लिम हरम में तो दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हज करने की मनाही है। बहरहाल किसी भी गैर मुस्लिम के लिए वहां पर दाखिल होना पूरी तरह से मना है। इसलिए आप देखते हो कि जब मक्का और मदीना दोनों शहरों से गुजरने वाले एक्सप्रेस वेज की शुरुआत में इस तरह के बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन पर लिखा होता है कि कौन सा रास्ता सिर्फ मुसलमानों के लिए और कौन सा गैर मुस्लिमों के लिए है। कुछ और वजहें, वेल दोस्तों, इन सब के अलावा ऐसी बहुत सी वजहें हैं जिनकी वजह से गैर मुस्लिम के लिए वहां जाने की मनाही है, और ये वजह धार्मिक होने से ज़्यादा टेक्निकल और लॉजिकल भी है। जैसे कि ये तो हम सभी जानते हैं कि मक्का और मदीना में हर साल 60 लाख से ज़्यादा लोग हज करने के लिए जाते हैं और उनका पर्पस सिर्फ हज करने का ही होता है। इसलिए लॉजिक दिया जाता है कि मक्का और मदीना सिर्फ हज करने की जगह, ना किसी और जगह की तरह कोई टूरिस्ट प्लेस है कि जहाँ पर लोग आराम से घूम फिर सकें। इसके अलावा अब क्योंकि हज करने वालों की तादाद ही इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसे में हज करने वालों का इंतज़ाम करना ही वहाँ की मैनेजमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में अगर दूसरे लोग भी वहाँ जाने लगे तो सारी चीज़ें मिसमैनेज हो जाएंगी। इस वजह से मक्का और मदीना में केवल मुस्लिमों को ही अलाउ किया जाता है। इसी तरह दूसरी जगह टूरिस्ट को अलाउ किया जाएगा तो उनकी वजह से ये लोग हज करने के लिए आते हैं तो उनका ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट होगा। इस तरह मक्का में मौजूद मस्जिद वगैरह में साफ़ सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि नमाज वगैरह के वक्त ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसलिए जो मुस्लिम होते हैं उन्हें इन बातों के बारे में पता होता है कि किस तरह से क्लीन वगैरह होकर मस्जिद वगैरह में जाना है, लेकिन गैर मुस्लिमों को इस बारे में जानकारी नहीं होती। इसलिए भी मक्का और मदीना में गैर मुस्लिम के जाने की मनाही है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी कि आखिर क्यों मक्का और मदीना में किसी गैर मुस्लिम शख्स को जाने नहीं दिया जाता। तो इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। मक्का और मदीना में किसी गैर मुस्लिम की एंट्री पर लगी रोक पर आपकी क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।